आज द्विघात समीकरण का फिर आप सबको YouTube चैनल पर लेकर आए हैं और आप सब ध्यान दीजिएगा सर कि आज मेरा दूसरा दिन क्लास है द्विघात समीकरण का। और जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी है आप सबको विश्वास है कि आज फिर हम इसका द्विघात समीकरण का बेसिक समझते हैं सर। और द्विघात समीकरण का बेसिक क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। द्विव मतलब होता है दो, द्विव मतलब कितना, दो। और घात मतलब होता है घात, घात मतलब यानी कि दो घात वाले, कितना सर, दो घात वाले, दो घात वाले समीकरण पढ़ना, दो घात वाले समीकरण पढ़ना है। तो ध्यान देते बाबू, बहुपद में पढ़ना क्या है, यदि एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 4 लिख दिया जाए तो ये आपका बहुपद है। ये आपका क्या है सर, बहुपद है। लेकिन इसी को सर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 4 बराबर 0, तो इसको पढ़ते सर द्विघात समीकरण। क्या पढ़ते सर, द्विघात समीकरण। कहने का मतलब है कि बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर में क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब है द्विघात समीकरण जिसका घात कितना हो, 2, जिसका घात कितना हो, 2। तब समझते हैं सर घात मतलब क्या होता है। घात का मतलब जो पावर में सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम घात करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान देते हैं सर एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे 2x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4y की पावर 5 प्लस 5x अब प्लस 4। अब इसमें पूछ लेगा सर कि आप घात निकालिए, क्या निकालिए, घात निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा पावर में देखिए 6 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर कितना है, 5। तो देखिए पावर में सबसे बड़ा कितना है, 6। यही आपका घात होगा, यही आपका क्या होगा, घात होगा। किसी को परेशानी। अब इसमें समझना ये है सर कि इसमें गुना करते हैं। सिंपल फंडामेंट ध्यान दीजिएगा, आधार एक रहने पर, आधार एक रहने पर गुना में पावर जोड़ दिया जाता है। कौन सर, जोड़ दिया जाता है। पावर में क्या क्या आता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन एक और प्रश्न को समझिएगा, आधार एक रहने पर, आधार एक रहने पर भाग में, कौन में सर, भाग में पावर घटा दिया जाता है। कौन सर, घटा दिया जाता है। कौन क्या जाता है, घटा दिया जाता है। अब समझते हैं सर इसको, बात को। इसका कहने का मतलब ये है सर कि आधार एक रहने पर गुना में पावर जोड़ दिया जाता है, आधार एक रहने पर भाग में पावर घटा दिया जाता है। जैसे ध्यान देते हैं सर, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं x की पावर 6 है अब गुने x की पावर 3 है। तो देखिए आधार आपका 1 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तब गुना में पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। कि 6 प्लस कितना, 3, यानी x की पावर 3 कितना, ये आपका क्या हो गया। लेकिन सर भाग में समझते हैं, कौन में सर, भाग में समझते हैं। तो भाग में क्या है सर, x की पावर 12 अब भाग x की पावर 6। तो इसको क्या करते हैं, देखिए इधर भी आधार बराबर है दोनों, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x। तो भागा में पावर ऊपर जो होता है घटता है, क्या होता है सर, यानी 12 माइनस कौन चीज, यानी x की पावर 12 में से 6 घटाएंगे तो यही ना आपका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। कब, जब आधार बराबर रहता है, यानी आधार एक रहने पर गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। दो घात वाले, कितना घात वाले, दो घात वाले को द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण में पढ़ना है घात, जो पावर में सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं सर, 2x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4y की पावर 5 प्लस 5x प्लस 4। देखिए घात में पावर में देखिए 6 है, एक 2 है, एक कितना है, तो 6 2 5 में ये तीनों में सबसे बड़ा कितना है, ये आपका घात होगा। कोई डाउट किसी को, ये बेसिक है। द्विघात समीकरण क्या है सर, ये आपका बेसिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। बेसिक का मतलब होता है सर आधार, जो इसमें पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले ये बेसिक बहुत जरूरी है। ये बेसिक में किसी को परेशानी, चलिए इसको नोट कीजिए सर।
बेसिक देखते हैं सर। क्या देखते हैं? बेसिक। द्विघात समीकरण का बेसिक क्या है? तो ध्यान देना बाबू, जैसे में x इंटू एक्स प्लस 2, इसको हमको गुना करना है। क्या करना है सर? तो ध्यान दीजिए, x में x से गुना करते हैं तो कौची, अब प्लस x में 2 से गुना तो कौची, कोई दिक्कत? ये देखिए ध्यान दीजिए, और बेसिक क्या देखते हैं सर? ध्यान दीजिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आप गुना करने के लिए आ जाएगा। तो कैसे गुना करेंगे? इसको a मानेंगे प्लस इसको क्या मानेंगे, फिर इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a किसको माने सर? अब माइनस b किसको माने? देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के, परेशानी किसी को? और तीसरा बेसिक देखते हैं सर, x प्लस 4 के होल स्क्वायर, ये हमको बेसिक निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसको a मानते हैं अब प्लस इसको क्या मानते हैं? तो सूत्र बन रहा है a प्लस बी के सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या चीज, जो कि कल सूत्र लिखा है सर। सूत्र याद है ना सबको? चलिए तो सर देखते हैं सर, इसको a माने, इसको क्या माने सर? यानी a प्लस बी के सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a किसको माने सर? एक्स स्क्वायर ना, प्लस 2 गुने a किसको माने? x। अब b किसको माने? अब प्लस b स्क्वायर, तो b 4 को ना माने सर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 दूनी के 8x अब प्लस 4 के स्क्वायर, तो 4 चौकी 16। किसी को परेशानी? और बेसिक देखते हैं सर, लिख सकते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर, x माइनस 2 के होल स्क्वायर। देखिए इसको a मानेंगे माइनस इसको क्या मानेंगे, सूत्र बन रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर a किसको माने? माइनस 2 गुने a किसको माने? अब b किसको माने? अब प्लस बी स्क्वायर, बी 2 को ना माने सर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x अब प्लस 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी के 4। किसी को दिक्कत? अब ध्यान देते सर, पांचवा बेसिक, आपको x प्लस 3 के होल क्यूब, x प्लस 3 के होल क्यूब। देखिए इसको a मानेंगे प्लस इसको क्या मानेंगे? सूत्र बना सर a प्लस बी के होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है ना सर? ध्यान देते सर, a क्यूब a किसको माने? x को ना। अब प्लस बी क्यूब b किसको माने? अब प्लस 3 गुने a x को माने ना। अब b किसको माने? फिर a किसको माने? अब प्लस b किसको माने? 3 को ना सर। इसको लिख सकते हैं x क्यूब अब प्लस 3 के होल क्यूब, 3 तिहाई 9 9 तिया, अब प्लस 3 में 3 सुना तो 3 तिहाई के इंटू x प्लस 3 ना। ध्यान दीजिए सर, x क्यूब अब प्लस 27 ना। देखिए 9 में x से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर ना। अब प्लस है तो प्लस 9 में 3 सुना तो 9 तिया 27x ना सर। क्या इसको लिख सकते हैं? एक्स क्यूब अब प्लस 9x स्क्वायर ना। अब प्लस कितना? 27x अब प्लस कितना सर? 27 ना। किसी को परेशानी? ये आपका बेसिक है जो कि द्विघात समीकरण में आपको ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है सर। जब इतना जान गए तो आप द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं, चुटकी में बना सकते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए सर। और 15वें क्वेश्चन में आप सबको बताए थे सर कि जांच बजे घर से आना कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको भी जांचना है सर 15 नंबर क्वेश्चन को कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान देते हैं सर कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स अब प्लस 3/x ना। इसके नीचे क्या मानेंगे सर? एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1x के लघुत्तम लेंगे तो x ना। अब 1 में x से भागा देंगे तो x में x गुना करेंगे तो x कट गया तो ऊपर 3 ना सर। ध्यान दीजिए x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3 में कौची इसके बटा में कुछ तो 1 ना। कैचिया गुना जानते हैं कि नहीं सर? एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x की पावर 3 ना। अब 1 में x स्क्वायर से गुना था, अब 1 में 3 सुना तो 3 ना सर।
देखिए x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाता, अब प्लस 3 इधर आ जाता, अब बराबर में कौन चीज एक घात होना चाहिए 2 ना, लेकिन घात आ गया कितना 3 ना सर। घात कितना होना चाहिए 2, लेकिन घात आ गया कितना 3 ना सर। तो गड़बड़ है ना सर। इसका मतलब अतः इसी के नीचे लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। किसी को दिक्कत बोली? चलिए आगे 15 नंबर के बाद क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे है ना। चलिए इसको जांचते हैं सर। देखिए इसको a मानते हैं प्लस इसको क्या मानते हैं? तो a प्लस b के अभी ना बताया सर। सूत्र होता है a क्यूब कौची सर, अब प्लस आई इंटू ए प्लस ध्यान दीजिए 2x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x की पावर क्यू ना, एक्स स्क्वायर तो 2 कितना माइनस 2x में 1 सुना तो 2x ना सर। देखिए x की पावर क्यू ना सर, अब 2 के क्यू तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, अब 3 में 2 सुना तो 3 दूनी के आई इंटू एक्स प्लस 2 ना बराबर 2x के पावर क्यू अब माइनस 2x ना सर। ध्यान देते सर x क्यू है तो x क्यू प्लस 8 तो प्लस 8 प्लस 6x में x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर ना। x यहाँ पर x बराबर है दोनों तो 1 का 1 कितना प्लस 6x में 2 सुना तो 6 दूनी के 12x बराबर 2x की पावर क्यू माइनस 2x ना सर। ध्यान देते सर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यूब इधर आएगा था सर माइनस 2x क्यूब ना, माइनस 2x इधर आएगा था बराबर क्या चीज। ध्यान देते हैं सर माइनस 2x क्यूब है आई प्लस x क्यूब है ना, तो माइनस 2x क्यूब में से x क्यूब हटावेंगे तो माइनस x क्यूब ना। ध्यान दीजिए प्लस क्या बचेगा सर 6x स्क्वायर कच्ची सर, अब 12x प्लस 2x 12 2 कितना, अब प्लस अंतिम में क्या सर अब बराबर में देखिए पावर में आना चाहिए 2 लेकिन आ गया कितना 3 तो द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है क्यों? क्योंकि इसका घात कितना आ गया, लेकिन द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात कितना होना चाहिए, अथवा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए ना, तो नहीं है। इसलिए द्विघात समीकरण किसी को और 6 नंबर कहता है जो ध्यान दीजिएगा सर कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो माइनस 2x है। ध्यान दीजिए माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तब माइनस 3 दूनी के 6। देखिए माइनस माइनस और 2 में 1 से गुना करेंगे तब कौन चीज। ध्यान देते सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 2x इधर आएगा तो बराबर में उधर क्या चीज। ध्यान देते सर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x तो माइनस के अब प्लस 6 बराबर क्या चीज। देखिए तो इसका घात कितना होगा सर, घात कितना है 2। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण है। अब इसको जानते सर कि है कि नहीं। ध्यान देते सर कि एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स ना सर, इसको a मानेंगे माइनस इसको क्या मानेंगे, ये सूत्र बन रहा है सर a माइनस बी के कौची और क्यों ना। सूत्र क्या होता है सर
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही सूत्र होता है ना सर? यस सर। ध्यान देते सर, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर ना, यस सर। अब माइनस एक्स, तो ध्यान दीजिए ए किसको माने सर? एक्स के होल क्यू ना, यस सर। माइनस बी किसको माने सर? 2 के होल क्यू ना, यस सर। माइनस 3 गुने ए किसको माने? एक्स। अब बी किसको माने? फिर ए के मान एक्स ना, यस सर। अब बी के मान, ध्यान देते सर, एक्स क्यू ना, यस सर। माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स ना, यस सर। एक्स के होल क्यू ना सर, यस सर। माइनस 2 के होल क्यू, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, अब माइनस 3 में 2 सुना तो 3 दूनी के आई टू एक्स माइनस 2 ना सर। यस सर। ध्यान देते सर, एक्स क्यू ना, यस सर। माइनस 5x माइनस एक्स ना सर, यस सर। बराबर एक्स क्यू ना, यस सर। माइनस 8 माइनस 6x में x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर ना, यस सर। अब माइनस माइनस, प्लस अब 6 में दूसरा तो 6 दूनी के, 12x। ध्यान देते सर, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू इधर रहता, माइनस एक्स क्यूब। माइनस 8 इधर रहेगा तो प्लस 8। माइनस 6x स्क्वायर उधर रहता, प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस 12x इधर रहता, माइनस 12x। बराबर उधर क्या चीज? जीरो। जीरो ना सर? यस सर। एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू माइनस में क्या हुआ? खत्म ना सर? यस सर। देखिए 6x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर कौची में? माइनस में। तो 6x स्क्वायर में से 5x को घटाएंगे तो x स्क्वायर ना, यस सर। अब 12x माइनस में x भी कौची में? माइनस में। तब 12x माइनस x तक के x 13x ना सर? यस सर। के x 13x, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 8, अब बराबर क्या चीज? जीरो। जीरो ना? यस सर। अब ध्यान दीजिए, इसका यदि घात निकालेंगे तो कितना आता है सर? 2। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है ना? यस सर। लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है है ना सर? यस सर। द्विघात समीकरण